अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो एक बड़ा जो मसला है ना, वो हमारे फैमिली मैटर में जो एग्जिस्ट करता है वो हमारे चिल्ड्रन का होता है। टुडेज़ माय वीडियो इज़ ऑल अबाउट व्हाई डू आवर चिल्ड्रन टेल अ लाई। मेरा जो आज की वीडियो है वो आपको समूरा इस पर है कि आपके बच्चे जो है ना वो झूठ क्यों बोलते हैं और उसके असबाब क्या हैं और उनके झूठ बोलने का बायस कौन है। तो शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पहली बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं वो झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि झूठ से कितना फ़ायदा हो रहा है। जो चीज़ वो छुपाना चाहते हैं वो चीज़ छुप जाती है, इसलिए वो झूठ को अख्तियार करते हैं और फिर बार 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 बोलते रहते हैं। जब एक चीज़ बार बार की जाती है ना, वो हमारी हैबिट बन जाती है। और कंटिन्यूसली जब आप एक हैबिट को अख्तियार करते हैं और फिर बार बार उस हैबिचुअलिटी को परफॉर्म करते रहते हैं, फिर वो आपकी हैबिचुअलिटी जो है ना वो हैबिट नहीं रहती, वो आपकी नेचर बन जाती है। और शायद ये मुझे आपको बताना नहीं चाहिए क्या जो नेचर है वो चेंज नहीं की जा सकती। हैबिट कैन बी चेंज वाइल नेचर कांट बी चेंज्ड बिकॉज दैट्स नेचर। तो आपकी हैबिट नेचर में कन्वर्ट हो जाती है। इस टॉपिक पे मैंने जब रिसर्च की तो मुझे ये पता चला, काफ़ी सारे मैं अपने स्टूडेंट्स से पूछा जो बच्चे थे, तो उनसे मैंने एक बात पूछी कि आप ये झूठ क्यों बोलते हैं, मतलब आपको क्या मिलता है झूठ बोल के, जबकि आपको ये पता भी होता है कि जो झूठ है ना वो बहुत ही ख़राब बदतरीन चीज़ है, आपको नहीं बोलना चाहिए और ये एक गुनाह भी है। तो अगर आप झूठ बोलते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। लेकिन वो तो बच्चे हैं ना, बच्चों के जहन में ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि वो अपनी चीज़ को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं और नो डाउट उनकी वो चीज़ें छुप भी जाती हैं। अब यहाँ पे उनके झूठ बोलने का जो बायस है ना, मैं कहता हूँ उनके पेरेंट्स हैं, उनके गार्डियंस हैं, अकॉर्डिंग टू सम एक्सटेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक सिचुएशन मेरे सामने ऐसी आई कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई ये मतलब आप जो है ना वो झूठ बार बार क्यों अख्तियार करते हैं और आप झूठ क्यों बोलते हैं। तो उसने मुझे बताया कि सच बोल के मुझे मिला ही क्या है। मेरे पेरेंट्स जो ना वो मुझे कहते हैं कि फ़लाँ काम आपने किया है, फ़लाँ काम आपने किया है, फ़लाँ काम आपने किया है, प्लीज़ सच बताओ, मैं तुझे नहीं मारूंगा। और फिर बच्चा जब सच बोलता है फिर एक सी चपेट पड़ती है, फिर आप उसे ही सच बोलने पर स्लैप करते हैं, सच बोलने पर उसे डांट पड़ती है। तो ये जो डांट है ना, ये जो स्लैपिंग है और ये जो चीज़ें हैं ना, वो बच्चा जो है ना वो नोटिस करता है। जब बच्चे के उस नोटिस की हुई चीज़ में वो समा जाती है तो फिर वो सोचता है कि सच तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोलने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, वही डांट मिल रही है। तो इससे ये अच्छा नहीं कि एक बारी झूठ बोल के अपनी जान छुड़ा दूँ। इसीलिए हमारे बच्चे बार बार जो है ना वो झूठ बोलते रहते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी जो है ना वो मैं चाहूँगा कि इसका जो उनके झूठ बोलने का जो बायस है ना वो उनके गार्डियंस हैं, उनके पेरेंट्स हैं। अगर आप एक बच्चे को सुधारना चाहते हैं ना तो आपको हर दफ़ा उन्हें नहीं समझाना चाहिए, आपको उन्हें समझना चाहिए। और वो बच्चे हैं, आप अपने घर में कैसा माहौल जो है ना वो अडॉप्ट कर रहे हैं वो वही सीखेगा। अगर आप अपने घर में उन्हें झूठ पे मार देते हैं और सच पे वाकई नहीं देते हैं तो वो सच को फॉलो करेंगे और जो सच की पटड़ी है ना उस पे चलेंगे। अगर आप उन्हें कह रहे हैं कि सच बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, फिर वो सच बोलते हैं लेकिन आप अपने वायदे पर मजबूत नहीं रहते, आप स्ट्रेट फास्ट नहीं रहते, फिर आप वही चीज़ करते हैं जिनका उन बच्चों को डर होता है। फिर वो झूठ जो है ना नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो बार बार ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं। तो झूठ एक बड़ी बीमारी है। खुदा ना खास्ता अगर ये बहुत बढ़ गई ना, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों और एक जो ना वो मिसाल साबित हों आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए, वो क्या कहते हैं, हाँ, आपका नाम रोशन करें, तो उसके लिए आपको क्या होगा कि उन्हें अच्छी अच्छी जो मैनर्स हैं ना, अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं ना वो करनी होगी। और घर के जो मसले मसलात हैं ना वो उनके साथ नहीं शेयर करें। और दूसरी बात यह है कि उनके सामने जो ना वो चीज़ें एडॉप्ट ना करें और वो चीज़ें ना करें। इसका जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट पड़ता है आपके बच्चों पे। थैंक यू वेरी। सो गाइज, आई होप दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, दैट आई मेंशनड यू। सो आप जो है ना वो अपने बच्चों से थोड़ा जो ना उनको समझें और उन्हें अच्छी तरीके से जो ना वो नसीहत दें। और जो ये बात थी ना, स्पेशली मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखें, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत ना रिसर्च की है, लोगों से, मतलब उन बच्चों से पूछा है कि आप जो है ना
जब भी हम देखते हैं आपको कि तो आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ही बोलते जाते हैं, इसका क्या मकसद है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वो जो यही बात है ना, इस पे बहुत ज़्यादा जो ना वो इंसिस्ट कर रहे थे और इसी बात को बार बार दोहरा रहे थे। तो इसी बात की बार बार रवानी से मैंने ये समझा कि आपको ये जो बात है ना मेंशनेबल है, मैं आपको बता दूं। तो मे बी मेरे इस वीडियो से आपको या चंद और लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले और समझने को मिले।